हेलो एंड वेलकम टू एक्सपेंशन पाथ एकेडमी। माई सेल्फ आनंद कुमार। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में वो हर एक सेक्शन को देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है, वेटेज है, खास करके आईपी मैट एंड सीयूईटी एंड क्लैट के लिए मैं ए टू जेड आपको डिस्कस करूंगा। बस मैं चाहता हूं कि ये 10 से 15 मिनट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको आप देखें और आपको लगभग ये क्लियर हो जाएगा कि हाउ कैन वी गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम इन द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम। हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इंग्लिश लैंग्वेज which I have divided into 3 parts: grammar, vocabulary and applied English. अब grammar, वोकेबलरी, अप्लाइड इंग्लिश आपने नाम तो सुना होगा, ऑब्वियस सी बात है, आप पढ़ भी रहे होंगे, कॉन्सेप्ट भी किए होंगे, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको क्वेश्चंस कितने बनते हैं इन द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू कैन सी हियर इन ग्रामर सेक्शन, मैं अगर आपसे पूछूं व्हाई शुड वी स्टडी ग्रामर, तो देर आर 3 रीजन्स वी शुड स्टडी ग्रामर, बिकॉज टू स्पीक इंग्लिश इज टोटली डिफरेंट थिंग एंड टू फाइंड आउट द एरर and to find out the solution and the answer from the question is totally different from part in entrance exam. तो ग्रामर सेक्शन में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्पॉटिंग एरर्स। अब स्पॉटिंग एरर्स क्या है कि यू विल बी गिवन अ सेंटेंस और फिर आपको कहेगा कि ग्रामेटिकली यू हैव टू फाइंड आउट द एरर। सेकेंड पार्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा एंड सम ऑफ द पार्ट विल बी हाईलाइटेड इन द सेंटेंस, देन यू विल बी गिवन 4 ऑप्शंस एंड आपको कहा जाएगा इसमें से कौन सा सही है, और अगर सही है तो इट शुड बी नो करेक्शन रिक्वायर्ड, यानी एनसीआर जो ऑप्शन डी में होगा। एंड द थर्ड पार्ट, गैप फिलर्स। गैप फिलर्स भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गैप फिलर्स के लिए देयर आर एक्चुअली 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रेपोजिशन एंड कंजक्शन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रामर से ये 2 कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन गैप फिलर्स में पूछा जाएगा। एक सेंटेंस होगा और आपको कहा जाएगा कि यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द ग्रामर, चाहे वो किसी भी कॉन्सेप्ट का हो। बट मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि प्रेपोजिशन एंड कंजक्शन आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गैप फिलर्स। हियर यू कैन से द वोकैबुलरी पार्ट। दोस्तों, वोकैब जो एक सेक्शन है, इसका कोई एंड नहीं है, कोई भी इसमें मास्टर नहीं हो सकता है, कोई 100% इसका आंसर नहीं कर सकता है। बट मैं आपके लिए एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, लॉजिक लेके आया हूं। या तो हम इसके वर्ड्स के मीनिंग को करें, लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के लिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए, या और भी सेक्शंस के लिए, या हम उसके यूजेस को सीखें। अगर आप वोकैब के यूजेस को सीखें, एज यू नो इट्स अ बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा स्टोर है वर्ड्स का, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा जो है वो अप्लाइड इंग्लिश में मिलेगा, लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट एंड पैरा जंबल्ड में। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड द पैराग्राफ। अब गॉन आर द डेज जब आपसे पूछा जाता था कि पैसेज में कि देयर वाज अ किंग, वन डे द किंग वेंट टू फॉर, ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। द पैसेज वुड बी वेरी बोरिंग एंड वर्डी एंड मोनोटोनस। तो काफी जो है आपको पेचीदा पैसेज होगा, वो आपको समझना है। वो आप कैसे समझेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ द वोकैबुलरी, अगर आप उसके मीनिंग के साथ साथ यूजेस को भी अगर जानते हैं, देन यू कैन गेट द राइट चॉइस। क्योंकि वोकैबुलरी सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। और ये एक ऐसा सेक्शन है जहां बहुत बच्चे या तो वो गेस करते हैं, इन हिंदी अगर कहें तो वो तुक्का मारते हैं, या वो छोड़ देते हैं। आई थिंक वो काफी नहीं है, और एग्जाम में फेल होने का ये सबसे बड़ा रीजन होता है जब आप कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाते हैं, खासकर जब आप गेस करते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि हाउ टू लर्न द यूजेस ऑफ द वर्ड्स, नॉट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। व्हाई? बिकॉज द वर्ड्स मीनिंग इज गेटिंग चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। लाइक एक वर्ड है प्ले, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले द guitar, my mother plays an important role in my family, all take the different meaning in the sentence. So हमें uses के पीछे जाना चाहिए कि sentence में words का कैसे uses होता है, then we can get the exact meaning of the words. तो synonyms, antonyms, idiom, phrases ये सबसे बड़ा पार्ट है vocabulary section में, और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि vocabulary में ग्रामर के बाद सबसे ज्यादा वर्क किया जाएगा, और स्टार्टिंग से ही किया जाएगा, so that कि आपको एग्जाम्स आते आते आपका जो है खासकर अप्लाइड इंग्लिश वाला सेक्शन जो है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बेस्ट हो जाए, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला पार्ट भी आपका बेहतर हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, अप्लाइड इंग्लिश। अप्लाइड इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है वेयर यू कैन गेट 100% मार्क्स इन द एग्जाम। इफ देयर आर 5 क्वेश्चन इन अ पैसेज, यू कैन गेट 5 आउट ऑफ 5।
यू जस्ट आस्क व्हाई एंड हाउ, एकदम जरूरी है और आप कर सकते हैं। हाउ का एक ही आंसर है कि इफ यू आर एक्टिव एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक्टिव इन व्हाट सेंस? इफ यू आर एक्टिव इन पैसेज, अगर आप कॉम्प्रिहेंड करना जानते हैं, हाउ टू कॉम्प्रिहेंड द पैराग्राफ इन द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम, यू आर नॉट सपोज टू राइट द आंसर इन द एग्जाम। ऑप्शन विल बी गिवन, ऑप्शन विल बी गिवन, आई रिपीट, ऑप्शन विल बी गिवन, you have to opt the best choice and everything is given in the passage, you have to bring the information out from the passage। तो comprehension part ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पे मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% मार्क इसमें आप ला सकते हैं और इसका सबसे बड़ा वेटेज है। इसमें ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा कि हाँ क्यों हुआ कैसे हुआ। इसमें अगर पैसेज में दिया हुआ है तो सही है, नहीं दिया है तो गलत है। सीधी बात, नो बकवास। इस सेक्शन का मैं शॉर्ट में एक मंत्र आपको दूंगा। एंड क्लोज टेस्ट एंड पैराजंबल, सीक्वेंसेस ऑफ द सेंटेंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट लेवल के, और बच्चे यहां पर गलती करते हैं जिनका मार्क्स जो है चला जाता है। इसमें आप गेस कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पैराग्राफ तभी आप अरेंज कर पाएंगे जब आप सेंटेंस के मीनिंग को अच्छे से समझ पाएंगे, कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। खैर, आपको मैं दोनों बताऊंगा कि कैसे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड से हम लोग आंसर करेंगे, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कभी कभी लॉजिक जो कि 80-20% के रेशियो में बैठता है, तो यह भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और कॉम्प्रिहेंशन में आपको सिखाऊंगा स्पेल्ट। अगर आप बहुत उत्सुक हैं कि सर ये स्पेल्ट वर्ड क्या है और कॉम्प्रिहेंशन ये कैसे ये हेल्प करेगा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको स्पेल्ट का जानना है या नहीं जानना है, सो दैट कि मैं एक छोटा सा सेशन स्पेल्ट वर्ड पे पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट लेकर आऊं। तो मैं आपको बता दूं, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, मैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इसलिए ज्यादा बात कर रहा हूं कि एक ऐसा सेक्शन है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां 100% मार्क्स आपको मिलेंगे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। लिख लो दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि लिख लो, इससे ज्यादा आपको टाइप नहीं पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन हॉल में। तो मैं आपको दिखा रहा हूं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हियर यू कैन सी द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ आरसीज। द क्वेश्चन इज मेन आइडिया एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। इफ यू हैव gone through the previous year question of any exam, any particular exam like IP MAT CLAT, तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और एवरी ईयर इन अ पैसेज एक क्वेश्चन तो बनता है, ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, ऑथर्स व्यू और ओपिनियन इन द पैसेज। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैं इंपॉर्टेंट एक और चीज के लिए मैं कह रहा हूं इसमें, क्योंकि मेन आइडिया सेंट्रल आइडिया अगर आप इजीली आंसर कर पाएंगे तो यू कैन इजीली आंसर टोन ऑफ द पैसेज। हियर यू कैन सी टोन ऑफ द पैसेज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस स्टूडेंट ने पैसेज में ऑथर्स व्यू या ऑथर्स ओपिनियन पता लगा लिया, तो इसका मतलब है कि टोन ऑफ द पैसेज भी वो आंसर कर सकता है, क्योंकि ऑथर का जो एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स द पैसेज वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा। इस पर हम लोग एक जो है एक्सक्लूसिव सेशन सिर्फ टोन ऑफ द पैसेज का आंसर कैसे करें, ये मैं लेके आऊंगा बहुत जल्द। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कब चाहिए इसका, बस सिर्फ आप आदेश दो, मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का नाम मैंने दिया है सीधी बात, नो बकवास। लाइक इफ समथिंग इज गिवन इन द पैसेज दैट इज ट्रू, नॉट गिवन इन द पैसेज दैट इज फॉल्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो वर्ड्स बेस्ड है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं लास्ट क्वेश्चन क्योंकि ये भी वोकैब का ही पार्ट है। इडियम्स, फ्रेजेस या आपको सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पैसेज पूछा जाता है। डोंट वरी, आपसे इंडिविजुअली नहीं पूछा जाएगा, एवरी वर्ड विल बी गिवन इन द सेंटेंस, देन आपको कहेगा कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज इट मीन, और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ये मैं आपको बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा और 100% क्वेश्चन बनेंगे इसमें। नेक्स्ट, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, ये हम अपने लॉजिकल पार्ट में भी देखेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग में भी इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्फ्रेंस बेस्ड मैं शॉर्ट में थोड़ा समझा दूं, लॉजिकल कंक्लूजन। अब आप ढूंढो जाके ये लॉजिकल कंक्लूजन कैसे पैराग्राफ से निकालते हैं। इसमें रीडिंग न्यूज़पेपर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज अगर आप इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कॉम्प्रिहेंशन पार्ट या न्यूज़पेपर के आर्टिकल से आप कैसे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। वेरी सुन मैं आपको डिस्कस करूंगा इसके बारे में। नेक्स्ट, स्पेसिफिक डिटेल्स गिवन इन द पैसेज, मतलब हुआ कि इफ समथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन तो 100% ये पैसेज में भी दिया होगा। इसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे कीवर्ड्स। मैं अभी आपको सिर्फ शॉर्ट बता रहा हूं कि इसका नाम क्या है। आज इसका
सिर्फ नाम हो रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन को क्या नाम मैंने रखा है और इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो हम पूरे डिटेल में समझेंगे। कीवर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ से ये हम लोग आंसर कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो है रिसेंट 2 और 3 ईयर्स में अगर देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया है, चाहे वो क्लैट का हो या एपीमेट का हो, दैट इज पोएटिक डिवाइस, सिमिली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन वगैरह वगैरह, बहुत सारे, देयर आर वेरियस वर्ड्स, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी वर्ड्स इंडिविजुअली। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत बच्चों का कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो होता है वो सबसे ऐसा लगता है कि बोरिंग और मोनोटोनस है, ये मेरे से नहीं होगा, बट बहुत जल्द अब आप सॉल्व करने मेरे साथ आप आएंगे और मैं आपको बताऊंगा इन द शॉर्टेस्ट स्पेन ऑफ टाइम कैसे आंसर करना है। याद रखना है दोस्तों कि हमें सिर्फ एग्जाम अपने मार्क्स को सुधार करने के लिए देना है, पड़ोसी के लिए नहीं, किसी को हमें जवाब नहीं देना है कि पैसेज का हिंदी क्या होता है। तो मैं बहुत जल्द आपके साथ आ रहा हूं, आप में जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बताएं कि आपको कौन सा ऐसा सेक्शन, चाहे वो ग्रामर पार्ट में हो या आपके कॉम्प्रिहेंशन अप्लाइड इंग्लिश पार्ट में हो, जो आपको बहुत टफ लगता है। मैं आपको बहुत ईजिली समझाऊंगा और मैं उसे आसान बनाऊंगा। टुगेदर वी कैन। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।